से भी सेल्फी लेवा था। राष्ट्रगान और जो भी कुछ रहेगा भाषण सब लेना है पूरा फुल। ये साल है 26। तुक्कर कोई नहीं बोलेगा, आकर सुन कोई नहीं बोलेगा सर। तुम्हारा आज़ादी का दिन है, हम अपनी आज़ादी का शूटिंग करेंगे। और आगे जाना इधर साहब पहले ना, साहब साइड में खड़े बस मंदिर का भी ले ले। हाँ आदमी आ रहे हैं। अरे साहब आज डेली थोड़ी ना आप खींचेंगे फोटो। खींच लो पूरा फुल रिकॉर्डिंग, भले 20 मिनट आधा घंटा की जाएगी। घंटा पहले तक तो रहता है। अभी बंद कर जब कुछ बंद के छवि खराब है बोला बड़ा गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत। जनक मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल जलधि तरंगा, तव शुभ नाम जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता जय है, जय है, जय है, जय 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 है, जय 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 भारत। अपने गेट तक ये आवाज नहीं पहुंची तो बगल वालों ने कहा पहुंची। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम लोग अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे गणतंत्र दिवस को यानी हमारे संविधान को लागू हुए पूरे 76 वर्ष हो चुके हैं। हमने 1947 के 15 अगस्त को अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त की और उसके बाद हमने हमारा संविधान तैयार किया। अगस्त 1947 से लेकर जनवरी 1950 तक हमारे को बहुत सारे ज्ञानियों ने महानुभाव संविधान तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान। इसके बाद में 1952 में संविधान के तहत पहली बार इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। लेकिन क्या आप कह सकते हैं
ये गणतंत्र दिवस का वास्तविक मतलब क्या है? शायद पहले भी मैंने किसी दिन कहा होगा कि जो हमें आज़ादी मिली है वो आज़ादी हम सदा सदा को कैसे स्थापित करके रख सकते हैं, हम किस तरह उस आज़ादी को निभा सकते हैं, वो निभाने के नियम कानून बनाने को ही संविधान कहते हैं और उसको लागू करने को गणतंत्र दिवस। संविधान आज़ादी हमें जीने की कला से देती है, आज़ादी देती है जीने की, संविधान हमें जीने की कला सिखाता है। जैसे अगर हम छोटे मोटे अगर उदाहरण दें, रोड पे चलना हमारी आज़ादी है या नहीं है, लेकिन हमें रोड के बाएं तरफ चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है, ये हमारा संविधान सिखाता है। हमारे को बोलने की अभिव्यक्ति है कि आज़ादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम किसी के सामने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमें संविधान सिखाता है। बस और संविधान का सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी कौन है? भी देखा राष्ट्रपति, यानी वो नहीं है ही। हमारे देश का बस। प्रथम मुखिया। उसी तरह हमारे घर में भी हमारे जो बुजुर्ग दादा हैं, दादी हैं, पिता हैं, वो हमारे घर के मुखिया हैं, वो हमारे घर चलाने के नियम कानून बनाते हैं और उन नियम कानूनों से चलना यही हमारी मर्यादा है। बहुत बार सुने हैं शायद आप लोग को, सबको कभी हमको किताबों से ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबको काम आती है, तो आप लोगों ने सुना होगा, एक बच्चा अपने पिता को कहता है कि ये पतंग जो हवा में उड़ रही है, जो अभी मकर संक्रांति में हमने पतंग उड़ाने का महोत्सव सारी दुनिया में मनाया, तो ये पतंग को ये डोर रोक रखी है, नहीं तो बहुत ऊंचाई उड़ जाती है। तो पिता ने वो डोर तोड़ दी, तोड़ने के बाद थोड़ी दूर वो पतंग हवा में लड़खड़ाते हुए और जाके गिर गई। तो पूछा जब तुम बोल रहे थे ये पतंग हमारी आज इसकी डोर जो है पतंग की आज़ादी को छीन रही है, तो फिर ये क्यों गिर गई? तो ये जो डोर रूपी बंधन है, जो नियम रूपी बंधन है, जो संविधान रूपी बंधन है, वही हमारे को ऊंचाई पे लेके जाता है, वही हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप अगर अपने नियम कानून व्यवस्था से नहीं रहें तो आपकी आज़ादी एक दिन आपको नीचे गिरा देती है। अभी एक छोटी सी बात जो है हम सब समझ सकते हैं। आज अगर हम घर में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ रहते हैं, तो हमको आपका बंद करोगे, दारू पीने में हमारे को मर्यादा होती है कि नहीं होती? हम बाप के सामने तो बैठ के नहीं पी पाते हैं, घर में रहते हैं, बड़े बुजुर्गों के सामने रहते हैं, तो हम उसका परसेंटेज कभी बाहर जाके चोरी छुपे पीने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ रहते हैं या अकेले रहते हैं, आज़ादी में रहते हैं, तो जब चाहिए जितनी चाहिए पीने की आज़ादी महसूस करते हैं। नुकसान क्या होता है? शरीर का नुकसान, पैसे का नुकसान, संबंधों का नुकसान होता है कि नहीं? होता सर। तो वो आप बड़ों के साथ रहते हैं तो वो जो कानून, वो जो संविधान, वो जो नियम घर का लागू होता है, उसके कारण हम हमारी ज़िंदगी में मर्यादा को शामिल कर पाते हैं। ये मर्यादा हमारे को ज़िंदगी जीना सिखाती है, हर कदम पर चलना सिखाती है। और जब मर्यादा टूटती है, नदी की मर्यादा टूटती है, तो गांव गली शहर में बाढ़ आ जाती है। और समुद्र अपनी मर्यादा रोज नहीं तोड़ता है, कई दशकों में एक बार तोड़ता है, लेकिन जब मर्यादा तोड़ता है तो सुनामी आती है। आज हम गणतंत्र दिवस पे संकल्प लें कि हम हमारी जिंदगी की मर्यादाओं का पालन करेंगे। हम हमारे परिवार, हमारे बच्चों को, हमारे छोटे भाइयों को, हमारे छोटे साथियों को
हम उनको एक आदर्श के रूप में खड़े होंगे कि हम सही चलें तो हमको देखकर वो भी सही चले। आज अगर बहुत छोटी सी उदाहरण के लिए है, आप कुछ भी एक खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो या खड़े होकर दारू पी रहे हो, लेकिन वहाँ देखते हो जीएम आ गया या फोरमैन आ गया तो आप तुरंत छुपाते हो कि नहीं छुपाते? अपने मर्यादा का पालन करते हो कि नहीं करते हो? उसी तरह आपकी मर्यादा का पालन आपसे छोटे, आपके परिवार के सदस्य, आपके साथ काम करने वाले छोटे साथी वो मर्यादा का पालन करें, वैसा आदर्श जीवन हम बनाएं तो हमारा गणतंत्र दिवस सार्थक होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।